ठीक हो गए, खैरियत से हो गए, हमारी दुआ आप ऐसे हंसते और मुस्कुराते रहें। तो मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। मैं नवाज जी बिल्कुल, मेरा नाम है एहसान अली। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं जी, टीटू भाई की वीडियो। तो वीडियो देखते हैं, फिर इससे देंगे अपना रिएक्शन। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। अगर आपको तकलीफ होती तो आप इस टाइम इस्लामी बुर्के में खड़ी होती, ना कि ये जो तमाशा लगा। लेकिन यहाँ पे बैन तो नहीं है ना। फ्रांस ने जो है बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी है। मुसलमान लड़कियां वहाँ पर अब बुर्का नहीं पहन सकती। अच्छा, क्यों नहीं पहन सकती? वो कह रहे कि मुसलमान और हमें डर लगता है मुसलमान। सही बात है। मुसलमानों से डर लगता है तो वो मुसलमान मुल्क है ना, हर जगह फ्रांस वहाँ पे जो मुसलमान रहते हैं उनको मना किया ना। हाँ भाई हाँ। वो नहीं चाहिए कि मैं गैरतमंद हूँ और मेरी माँ बहन ने हिजाब करना है, चाहे वो शहीद हो जाए। चाहे वो शहीद हो जाए। और नीम हकीम खतरा जान जैसे मुहावरे ऐसी ही बातों की वजह से वजूद में आए। अभी 4-5 दिन पहले फ्रांस ने अबाया बैन कर दिया। इस खबर से तो पाकिस्तानी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इनके अंदर की जितनी जहालत थी सब फूट फूट के बाहर आने लगी। इवन ये पाकिस्तानी तो ये भी कहने लगे जितनी भी गोरी गजनवी इनके पास मिसाइलें परमाणु बम में सब ले जाके फ्रांस के ऊपर मार दो। अभी पाकिस्तानी फ्रांस के ऊपर ये गोरी गजनवी मिसाइलें परमाणु बम मारे नहीं मारेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन आज आपका कराएंगे मनोरंजन। क्या बात कर रहे हैं? जहालत का सुपर डोज है तो चलते पाकिस्तान। अरे जरा बारी बारी से आने दो। अच्छा, दुनिया में जितनी भी दहशतगर्दियाँ होती हैं उसमें मुसलमानों का नाम क्यों निकलता है? उसमें इसलिए निकलता है कि मुसलमान बहादुर है। क्या 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 बोला? कि मुसलमान बहादुर है। अच्छा, और ये इनकी बहादुरी है। अच्छा हाँ जी, मुसलमान बहादुर है और मुसलमान जहाँ भी जाएगा ना अल्लाह के हुक्म से, उसका जो अल्लाह को मानने वाला, दीन को मानने वाला है, अल्लाह और उसके नबी को मानने वाला है, वो हक की राह पे चल के शहीद हो जाएगा, लेकिन उनकी बात नहीं मानेगा। और ये अकेला जाहिल नहीं है पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे जाहिल और भी रहते हैं। ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे फ्रांस के खिलाफ। सर यहाँ पर एहतजाज हो रहा था कि आपको यहाँ पर जो है हम एहतजाज कर रहे हैं, इससे कोई दुनिया को कोई फर्क पड़ेगा, कोई असर होगा? हुकूमत एहतजाज नहीं कर सकती। हुकूमत बाहर हुकूमत एहतजाज नहीं कर सकती। हुकूमत का अमली जहाद जहाद का ऐलान करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम 15 लाख जाने के लिए तैयार हैं। मेरे मोहतरम इशारा करेंगे हम फ्रांस क्या उसके यारों को हम लटलार के रख देंगे। हम आपको सोने नहीं देंगे। हमारा एक ही मुतालबा है, फी सबिलिल्लाह जहाद, फी सबिलिल्लाह जहाद। थोड़ा सा डर लगता है। हमारा एक ही मुतालबा है, फ्रांस से जहाद किया जाए, हर गुस्ताख रसूल से जहाद किया जाए। गोरी बाहर कटो, शहीन बाहर कटो, अब्दाली बाहर कटो, पाकिस्तानी फौज बाहर कटो। अच्छा, बॉम्ब ब्लास्ट करना क्या बहादुरी है? नहीं, ये बहादुरी नहीं है। तो वो जब भी तालिबान का काम है ना, हम कोई तालिबान थोड़ी, हम तो पाकिस्तानी हैं। अच्छा, जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज मुसलमानों से डरती हैं उनको क्या पैगाम दोगे? उस हर कंट्री पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को कह रही है कि ये जो है दहशतगर्दी करवा रही है। स्पेशली पाकिस्तानियों का नाम बहुत ज़्यादा आता है कि पाकिस्तानी जो है दहशतगर्दी करने में नंबर 1 पे है, दूसरे मज़ाहिबों को नुकसान पहुंचाने में नंबर 1 पे है। क्या पैगाम दोगे? यही पैगाम देंगे कि पाकिस्तानी को मौका दें। कोई सेंस है इस बात की? कोई भी पाकिस्तानी ऐसा है जिसको जमाना चाहते वो जमाए, अगर है कोई ऐसा, लेकिन वो हमारे मुल्क में कोई दहशतगर्द नहीं है। अच्छा, अगर है तो वो बाहर से आता है, उधर से ही आता है, इंडिया से आता है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। इंडिया से कैसे आता है? इंडिया से कैसे आता है? हाँ। इंडिया से जैसे हम उधर चले जाते हैं वैसे वो इधर आ जाते हैं। हमने कभी कोई पकड़ा है दहशतगर्द इंडिया का? हाँ जी। कौन पकड़ा है? बहुत से पकड़े हैं, लेकिन ये छोड़ देते हैं, हमारे हुक्मरान पैसा लेके छोड़ देते हैं। हमारे हुक्मरान ठीक हो जाएंगे ना, आवाम हमारी ठीक है। चल झूठा। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। हर जगह होते। लेकिन हमारी बुराइयां ही पूरी दुनिया को क्यों नजर आ रही हैं? हाँ, पाकिस्तान को मेन बात है, वो पाकिस्तान को निस्तो नबूद करना चाहते हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कभी निस्तो नबूद नहीं हो सकता। ये बना कलमे की बिना पर, ये कलमे की बिना पर बना है, ये कभी निस्तो नबूद नहीं हो सकता। पूरी दुनिया भी एक हो जाएगी ना, ये कभी नहीं हो सकता। उन्हें ये डर रहा है कि एक दिन इस मुल्क ने पूरी दुनिया में हुकूमत करनी है। अच्छा, इंशाल्लाह पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में
हुकूमत करनी है। आप जरा साइड पे हो, पाकिस्तान में पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी, दुनिया को बताओ कैसे हुकूमत करेंगे हम? इंशाल्लाह हम बने कलमे के नाम पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर, जिसके नाम पर पूरी दुनिया बनी है, मुल्क पर हुकूमत करने की क्या वजह नहीं है? इस्लामिक कंट्रीज क्यों निकाल रही हैं हमें? वो तो मुसलमान के ईमान कमजोर है, वो मुसलमान नहीं है, नाम का मुसलमान हर कोई है। नाम का हर कोई है मुसलमान। मुसलमान वो है जिसने मुसल्ले पर अपनी जुबानी काटी है, वो मुसलमान नहीं है जो गलियों में फिर रहा है, हमारी तरह फिर रहा है। जिसने हलाल की खाई है ना, वो मुसलमान है। तो दुनिया हमसे डर रही है इसलिए हमें बाहर निकाल रही है। वो इसलिए डर रहे हैं ना कि हम इतने से मुल्क को तबाह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इधर बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों के दरबार हैं। आपको सही पता है कि ये मुल्क बना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से। तो फिर कुछ कर क्यों नहीं रहे? पूरी दुनिया से मांग तांग रहे हैं, कर दे कुछ। हमारे बड़े लीडर बिके हुए हैं, तो हम क्या करें? वाह क्या फ्लिप क्लाइमैक्स है, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अगर आपको तकलीफ होती तो आप इस टाइम इस्लामी बुरके में खड़ी होती, ना कि ये जो तमाशा लगा। लेकिन यहाँ पे बैन तो नहीं है ना? नहीं बैन तो नहीं है ना। अगर मैं पहनती भी हूँ, लेकिन उन्होंने तो बैन कर दिया। ये किस तरह का मुसलमान है आप लोग? मुसलमान होना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। मुसलमान जो मुल्क है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जो है, मुसलमान जो लोग हैं ना, मुसलमान लोगों का काम है पर्दा पहने, औरतों ये बेहयाई ना फैलाएं। जिस तरह ये आपके सामने है, कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये आपके जितने में आप खुद ही दहशतगर्द हैं, बाकी लोग तो बोलेंगे। इस टाइम आप दहशतगर्द से कम नहीं नजर आ रहे। कैसे देखें आप के सर पर ये पर्दा है, ये कौन कहता पर्दा? इस्लामी बुरका मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर को है, बहुत सख्तियों से बहुत यहाँ पर तो अगर सिस्टर या बेटी बाप के साथ बैठी होती है तो पता नहीं लगता ये आशिक है कि मशूक है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? आप खुद देख लेना, आपकी हालत भी वही है। आप जितनी ये खबरें फैला रही हैं ना, इसके बजाय अगर आप इस्लामी टॉपिक पर इतनी खबरें फैलाती। तो आज तो इस्लामिक टॉपिक ही है, मैं यही तो कह रही हूँ। अच्छा, जो आपको अवेयर करता है गुस्सा क्यों आता है? देखो मैं इस्लामिक कंट्री में रहती हूँ, मैं पैंट शर्ट भी पहनती हूँ, मैं शलवार कमीज भी पहनती हूँ, मैं बुरखा भी पहनती हूँ, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ। आपका कोई राइट नहीं है ना मुझे कहने का कि दुपट्टा लो, ये लो, वो लो, मेरी अपनी। लेकिन मेरे मुल्क में बैन नहीं है, मैं जब चाहूँ पहन सकती हूँ। लेकिन फ्रांस ने बैन कर दिया। आप टॉपिक को समझे, आप टॉपिक को समझे। बैन नहीं है ना, लेकिन हर कोई यहाँ पे बुरखा, तो कोई चादर में आता है, कोई पैंट शर्ट में आता है, कोई शलवार कमीज में आता है, लेकिन हमारे मुल्क में बैन नहीं है। फ्रांस ने बैन कर दिया, अब वहाँ पे कोई लड़की बुरखा नहीं पहन सकती है। वो कर दिया अगर उन्होंने, तो वो उनकी मर्जी है। हम मुसलमान बंदे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस्लाम के नाम पर मुसलमान हैं और इस्लाम को ज़िंदा करें कम जितना ज़्यादा हो सके, ताकि हमारी औरतें भी कवर करें। जब देखें ये अरशाद बारी ताला है कि औरत चलती फिरती जो है ना, ये शैतान का एक फंदा है। अच्छा, तो ये आप नज़र खुद चेक कर लें, ये इतने बंदे इकट्ठे हुए हैं, ये खबरों की वजह से नहीं, ये आपने फिलहाल तो फतूर है। आपको कम से कम कोशिश। मैं तो अपना काम करने आई हूँ, मैं का काम क्या हम फील्ड में काम नहीं कर सकते? हम पाकिस्तानी नहीं है, हमें राइट्स नहीं है, हम इतना पढ़े लिखे हैं, लाखों की डिग्रियां ली हैं, हम काम ना करें? इनकी वजह से हम घरों में बैठ जाएं। आपको नमाज आती है? मुझे आती है, पढ़ती भी हूँ। आप पूरी नमाज? आप छठा कलमा सुना दे मुझे। मैं सुना देता हूँ, आप सुना दे। मैं आपको क्यों नमाज सुनाऊं? आप मुझे छठा कलमा सुना। मैं सुनाता हूँ, पहले आप छठा कलमा सुना दे, मैं सबके सामने सुनाऊंगी। छठा कलमा सुनाओ, पहले आप पूरी नमाज सुनाए ना। और भाई मैं पूरी दुनिया में सुना दूंगी, ये बताओ छठा कलमा सुनाओ। छठा कलमा मुझे आता है भाई, तुझे आता ही नहीं। मुझे आता, मैं चैलेंज करती हूँ। क्यों चैलेंज करती हूँ? छठा कलमा मुझे आता है। ईमान की सिफ्तें सुनाओ, चलो। इतने इस्लामी बनते हो, इस्लाम की कितनी सिफ्तें हैं? देखें, सीखने में इंसान को वक्त लगता है। कितनी सिफ्तें हैं इस्लाम? इंसान सीखेगा, जितना इंसान सीखेगा उतना ईमान की सिफ्तें कितनी बढ़ती है। एक ईमान की सिफ्तें बता दो, मुसलमान हो ना? मेरी बात सुनो ना। देखो हमें बुरके का, आप जरा पीछे हटो, सारे पीछे हटो। अभी ये कहने आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक इस्लामी घराने में मेरी परवरिश हुई है, मुझे कुरान पाक भी आता है, मुझे नमाज भी आती है, मुझे ईमान की सिफ्तें भी आती हैं। इनमें अगर मैं 50 लोगों को खड़ा कर लूँ, किसी को ईमान की 2 सिफ्तें नहीं आती। और ये जो है शरिया की बात करते हैं, हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि मुसलमानों को पूरी दुनिया में जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ा। वजह क्या है कि हमारा जो कट्टरता है ना, हमारे अंदर जो एक्सट्रीमिज़म है, इसको कम करने की ज़रूरत है। लेकिन बजाय बात को समझने के, ये आके हमें जो है बताना शुरू कर देते हैं कि बुर्का पहनो, हिजाब पहनो।
ये मजहबी जहालत सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पाई जाती, पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान रहता है ये जहालत वहाँ जरूर पाई जाती है, बस कहीं थोड़ी ज़्यादा होती है, कहीं थोड़ी कम है। पाकिस्तान के अंदर ओवर है, क्योंकि जो पाकिस्तान में मजहबी एजुकेशन है, जो मॉडर्न एजुकेशन है, उन दोनों के अंदर ही बेसिर बेपैर की और बेतुकी बातें बताई जाती है, जिससे ये पाकिस्तानी अपने आप को सर्वोच्च सुपीरियर समझने लगते हैं। इनको लगता है कि हमारे अलावा संसार में जो भी है सब अदने हैं, बोने, और हकीकत में ये कुछ भी नहीं है। इसलिए इनके अंदर जहालत कूट कूट के भरी है। और आपके पास भी अगर इनकी जहालत का एक्सपीरियंस है तो जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर इन जाहिलों के मुंह पे इनकी जहालत मारते जाइए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद। अच्छा भाई, तो वीडियो खत्म होगी। जैसा कि वीडियो आपने देखी, नैला जो है पाकिस्तानी यूट्यूबर है, वो रिव्यू ले रही थी लोगों से कि जो स्वीडन ने वो बैन कर दिया है हिजाब। स्वीडन भाई, स्वीडन ने अच्छा स्वीडन ने यार तू तो बहन दी लाना देख रहा तू तो है पूरी वीडियो ये सुनी एक बार चला दोबारा तो मैं सुनावा। ठीक है, देख लेने हम मोड़ दी। स्वीडन है बस ठीक है, चलो पेरिस पूरी वीडियो 4 बार बना ली। चलो इन जनों दे पे होई मोड़ की नहीं हो मतलब। अच्छा भाई, तो वीडियो खत्म होगी। आपको पता है पाकिस्तानी यूट्यूबर है नैला, तो वो जो है ले रही थी लोगों से रिव्यू के, जो आपको पता है स्वीडन में है जो हिजाब पे पाबंदी लगा दी गई है भाई। तो भाई देखें, पहले तो ये बात है कि नैला जट्टी साहबा जिससे इंटरव्यू ले रही थी कोई जहाज ही था भाई, कुछ बिल्कुल अनपढ़ बंदा थे, हकीकी कर दी नैला जट्टी। तो उसने कहा तो आप खुद तो बुर्का पहन के नहीं आए, और ये भी कह रहे हैं लोग इकट्ठे हुए हैं, ये आपको देख के आए हैं, खबरों को देख के नहीं आए। देखिए भाई, पाकिस्तान और अब देख रहे इंडिया भी एक आज़ाद मुल्क है, वहाँ पर आप जो मर्जी पहन सकते हैं, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, हिजाब भी उधर पहना जाता है, हिजाब पे पाबंदी नहीं है, लेकिन हिजाब पहना जाता है क्योंकि वो भी एक आज़ाद मुल्क है। तो अगर स्वीडन ने अपने कानून के मुताबिक भाई चलना है, अगर उनका ये कानून उन्होंने कहा हिजाब पे पाबंदी लगा दी है, तो आप घर पे बैठे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। भाई मेरी बात सुने, हर मुल्क आपने देखा है वहाँ पर अभी जो पुराने पाक और हमारे नबी में हुर्मती की उन्होंने दी गई के कार्टून तो वो थोड़ा सा भाई सहमे हुए भी है कि हम पे कोई अटैक ना हो जाए मुसलमानों की तरफ से, तो उन्होंने इसीलिए ये पाबंदी लगाई है कि हिजाब पहन। यार मैं तो इस बात के खिलाफ, औरतें अगर घर से बाहर निकलती हैं, अगर वो जॉब के लिए जाती हैं तो ठीक है, वो अपनी गाड़ी में जाएं, जॉब करें, आ जाएं वापस। ये जो पिकनिक पे जा रही हैं, ये इस पे मॉडलिंग के लिए। अब ये बता दे मुझे भाई, पूरे स्वीडन आप देख लेना, अगर हिजाब पे बंदी नहीं भी थी तो पहले कौन सा वहां पर होते हैं हिजाब? कोई नहीं करती। पाकिस्तान में कितनी आपने लड़कियां देखी हिजाब पहने हुए, सारा दिन देखते नहीं आप लड़कियां शहर में भी जा रही हैं, काम भी कर रही हैं, पार्कों में भी है, कोई एक लड़की मुझे दिखा दे जिसने हिजाब किया हुआ। हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो नाइला साहब हैं, इनको ये चाहिए कि ये जो इंटरव्यू इन्होंने लेना है तो किसी पढ़े लिखे बंदे से ले, वो जो अनपढ़ जाहिल मतलब जो मिला उनसे इंटरव्यू लेनी है, उनसे वो इंटरव्यू ले रहे। आज हमारे फैसलाबाद में एक एंकर साहब आए थे, मुफीद क्या नाम था पता नहीं उनका, वो पुलिस वाले के साथ, पुलिस वाला जो है वो घर से आया था लड़के बेगम के साथ, तो उसके सामने उसने मैक रखा, उसके मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट भी नहीं थी, वो तो काफी देर हो गया भाई उस वाकया को, हेलमेट भी नहीं उसने पहना हुआ, पूरे इंडिया ने उसमें वीडियोस भी बनाते हैं। हाँ जी, और हमारे आईटी तो उसने जो है हैंकर जो साहब को, हैंकर को उसने मारा भी, गालियां भी दी, बदतमीजी भी की, और वो तो भाई टॉपिक बहुत आगे गया ना। वो तो हमारा जो डीआईजी साहब जिनको वो गाली दी, उन्होंने कहा जी ये ज़हनी मरीज, इन लोगों को चाहिए तो पाकिस्तान का भाई हाल ये हो चुका है कि ज़हनी मरीजों को भी यहाँ पर हम अपने मुआफ़िज़ बना के रख लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो दूसरी बात भाई ये है कि देखिए भाई, अगर वहाँ पर हिजाब पे बंदी लगी, लेकिन एज आ मुस्लिम हम ये ठीक नहीं समझते। कुछ लड़कियाँ हैं, कुछ घराने ऐसे हैं जो इस चीज को बहुत फॉलो करते हैं हिजाब पे रहना। लेकिन भाई हम इस बात के भी खिलाफ है कि पाकिस्तान में अगर हिजाब पे बंदी नहीं है ना पाबंदी, लेकिन ये हिजाब बहुत कम लोग पहनते हैं, कम लोग पहना, जॉब पे जाने वो पहनते हैं जिनकी तरबियत काम करना है, अच्छी आपने की आपको हुई है, हिजाब पहना हुआ है। हाँ, लेकिन ये भाई एक चीज और भी है, मैं इंडिया को इसलिए पसंद करता हूँ, इंडिया में एक बात को कॉलेज में तो नहीं ना हिजाब आप पहन सकते भाई, कॉलेज की जो वर्दी है वही आपने पहनी। यूनिफॉर्म तो सबके लिए अभी रिसेंटली एक मामला हुआ, उन्होंने कहा जी आप वर्दी पहन के हिजाब पहन गए, तो वो औरत ने वहाँ पर आपको पता ही है वो बहुत हाई लेवल पर गया था मामला।
तो भाई देखिए स्वीडन अगर इस पे पाबंदी लगाई है भाई एहसान, अगर वो वहाँ खतरा पर नजर आए आप ये रूल फॉलो नहीं कर सकते तो आप स्वीडन छोड़ दें घर या घर बैठ दें ना आप बाहर स्वीडन निकलें। छोड़ के आप चले जाएं, आपकी फैमिली से नहीं भाई मेरी बात भाई, सुनिए, मेरी बात अगर सुनिए, उन्होंने आप पाकिस्तान के हालात हिजाब पर समझें। पाबंदी लगाई है ना, अगर पाबंदी ना भी लगाते तो कौन सा उधर हिजाब करती थी, हाँ, जैसा यार, देश करती भी वैसा होगी, भेष। मैं ये नहीं कहता करती भी है, लोग बहुत फॉलो करते हैं भाई, जो इस्लामी करते को follow करते हैं ना, लेकिन लोग जैसा हमारे- देश वैसा भाई भेष। मैं ये कहता हूँ, अब देखिए पाकिस्तान में अभी हालात बहुत खराब है। बहुत मैंने strict बहुत है। से ऐसे लोग देखे जो अपने कारोबार खत्म करके स्पेन जा जो रहे हैं, country कंट्री चले जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जा ही। रहे हैं। हाँ जी। अगर भाई आपको वहाँ पर स्वीडन में इतने मसले हो रहे हैं, हिजाब पर पाबंदी है, जिन लोगों तो आप लोग छोड़ दें। भाई आप देखिए जिस तरह उसने नैला की बात की, सिर्फ उसने यही कहा है ना कि आप क्यों नहीं हिजाब पहन रहे? स्पेशली हाँ, सलीम सही भाई मेरी उनको बात कितना सुनिए। गुस्सा लगा है। बिल्कुल हाँ। फिर वो आपने इस्लाम में डिबेट करना शुरू किया, आप मुझे कलमे सुनाया, आप मुझे नमाज सुनाया, तो उन लोगों एक ने- बहस गलत बात है ना, ये गलत बात ये है। गलत बात है। हाँ, दूसरी हाँ, बात ये भाई कि आप अगर स्वीडन में आप देखते हैं, आपको पता है जो रिसेंटली वहाँ पर मामला हुआ, पाकिस्तान में पूरा जो है वो एक दफा- एहतजाज किए गए, हाँ रोड जी। ब्लॉक किए गए, बहुत से जो गाड़ियाँ स्वीडन वो में जला भी दी ब्लॉक गई। किए गए थे। तो स्वीडन वाले कुछ अपनी एहतियाती तदाबीर भी करें, जिस तरह एक वीडियो में वजीर गौरव साहब ने कहा था कि स्वीडन वालों अपना संभल के चलना है अब आपने, क्योंकि आप पे किसी भी अटैक हो टाइम सकता है। अटैक हो सकता है। तो इसलिए जाहिर सी वो थोड़ा सा बात है, डरे जब हुए हैं, चार वो से ये पानी चाहते हैं कि वगैरह हजाम से- नहीं भाई, मेरी लेकिन बात भाई सुनिए, किसी मैं- भी कंट्री में मैं ये कहता हूं, किसी भी कंट्री पे हिजाब पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हर औरत जो है वो अपनी मर्जी से जीना चाहिए। उसको अगर वो हिजाब की पाबंदी करना चाहती है, वो कहती है कि मैं हिजाब और नहीं घर से सलीम निकलूंगी, भाई, हिजाब में निकलने दें। हिजाब ये जो नहीं है कि- ना, पर्दा जो है, ये औरत का मीन ही है पर्दा। हिजाब जो है ना पर्दा। और दूसरी बात ये है कि अगर स्वीडन वालों ने हिजाब पर पाबंदी लगा दी है तो मुसलमानों को वहां रहना ही नहीं चाहिए भाई इससे पहले इससे एक मिनट मेरी बात सुने, अगर मतलब वहां रह क्यों रहे हैं जिन्होंने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की, हमारे कुरान पाक को जलाया गया, मतलब वहां पे वो रह क्यों आपको रहे? फायदा नहीं मैं हुआ तो रहने उनकी का, उन सोच लोगों पे के साथ हैरान रहने हूँ का यार। कोई फायदा उनकी नहीं। फैमिली उधर है, कारोबार है, तो वो खत्म करके किसी और मुल्क में लगा बिल्कुल सकते हैं। सेटल हो जाना चाहिए दूसरी उनको। बात रहने की नहीं है भाई आसान। हमारे ये लिए है इस दुनिया में सबसे ज्यादा, हमारी जानों से ज्यादा अजीज हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत है और हमारे कुरान पाक है। जो इसकी बेहुरमती करेगा, हम उस मुल्क की तरफ आँख उठा के ये बिठा नहीं है, अब ईरान क्या करता है? ईरान क्या करता है? जिस स्वी- मुल्क में भी उनके साथ इस वो तरह बे- वो contact खत्म कर वो देता है। रास्ते खत्म कर देता है, तो अपने वो हमसे लेन-देन अच्छा हम में। पाकिस्तान भाई आप कड़वी बात मैं करने लगा हूँ। हम पाकिस्तानी उन्हीं लोगों से भीख मांग के लेते हैं, उन्हीं लोगों से हाँ, मांग के जो लेते हम हैं। नीचा नहीं दिखाने भाई, की कोशिश हमारी करते हैं, किस तरह हम मजबूरी इस ये तरह है करते कि हैं। हमारे मुल्क के जो हालात है ना बहुत ही खराब है। मतलब अब तो आज ऐसा भी वक्त महंगाई आ गया हो है, ऐसा वक्त आ गया है कि मतलब किसी भी मुल्क जाकर हम हाथ फैलाएं तो हमें कोई बंदा भीख देने को भी तैयार नहीं है। एक फेस वैल्यू 100 तो साल ये पीछे इसके चले जिम्मेदार भी गए। हम लोग खुद ही हैं भाई। हमारी चॉइस जो है वो हमें इस तरह नहीं भाई, हमारी एक सेकंड में बात आपकी है बात मेरी कर- इमरान हमारी खान कोई साहब की चॉइस नहीं है। इमरान खान साहब की हम बात कर लेते हैं। हम कहते हैं कि वो एक सच्चा लीडर था, लेकिन भाई उसे एक वक्त मिला, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। कुछ भाई, करने आप नहीं देखो, दिया गया, वो दोबारा करने नहीं दिया गया, दोबारा भाई साहब को दोबारा करने नहीं दिया यार। साहब को वक्त मिला, उनकी एक बार आई है हुकूमत पहले, उन्होंने अपने 5 सालों में इंडिया को इतना काम किया कि दूसरी बार भी उनकी, अब मैं कहता हूँ तीसरी बार कितनी बार भी इलेक्शन हो जाए बीजेपी की हुकूमत इंडिया में आने वाली है। सलीम भाई, यही तो भाई, बात ये है, स्टेबिलिटी अगर आप काम स्टेबिलिटी करेंगे नहीं तो है। हमारी चॉइस ही भाई गलत देखिए, होती कि है। हुकूमतों की स्टेबिलिटी नहीं है यार यहाँ पे। मुल्क 3 तरक्की- साल 4 साल लास्ट, मतलब ये 4 साल होते हैं, इसके बाद हमारी हुकूमत चेंज हो भाई जाएगी। मुल्क तब तरक्की करता है जब उसके पास मतलब यकजहती हो, उनकी स्टेबिलिटी हो। ऐसे मुल्क थोड़ी ना तरक्की यार करता है। अगर एक हुक्मरान आता है 5 साल पूरे लगा के, वो उसे जो अपनी पिछले मुद्दत तो मामला पूरी होते करनी लेनी हैं, चाहिए। पिछले मामला देते हैं, वो 5 सालों में वो कवर करता है। 5 साल जब उसके पूरे आगे हो होते जाते हैं। हैं, पूरे हो जाते हैं, फिर जाके वो थोड़ा सा स्टेबल होता है। अपनी- भाई मेरी लेवल बात पे सुनो, है। यहाँ लोग कहते हैं जी उसने हॉस्पिटल बनवाया, कैंसर हॉस्पिटल उसने, बिल्कुल उसने बनवाया, शौकत खान, मेरी सेहत बात कार्ड- सुन ले भाई, थोड़ी सी बात सुन कर लेने दे मुझे। करें। शौकत खानम उसने बनाया, उसने यूनिवर्सिटीज बनाई, उसने फलां आवाम के लिए क्या काम कुछ किए, नहीं उसने किया। ये सब कुछ जितना किया। मुमकिन कर लेकिन सके जब उसने हम किया। उनकी घड़ी वाला मामला सुनते हैं तो उसमें वो झूठे निकलते हैं, क्योंकि भाई वो घड़ी तोशा खानम का था, उनको चाहिए था, उसको अगर सेल भी किया था पूरा रिकॉर्ड देते, पूरी उसकी जो पेमेंट थी वो पे करते तीसरा हिस्सा। लेकिन उसमें कुछ देखा जाए तो कुछ लोगों की जब बातें वो जब वो पूरा आप सुनते हैं तफसील जो हुई है, तो वो इससे ऐसे ही लगता है कि इमरान खान यहाँ पर कुछ गलती कर गए हैं थोड़ी सी। हम ये नहीं कहते कि वो करप्ट हैं यार, लेकिन इंसान से गलती हो जाती है। गलती हो लेकिन जाती है। बात ये है कि अगर हम उसी मामले को लेके उसको पूरे को ये कहें कि ये वो, आप देखें इस वक्त पाकिस्तान का एक एक बंदा ये कह रहा है कि यार इमरान खान को वापस लाओ,
इमरान खान उनके को साथ वापस सरासर लाओ। जाती हुई है इमरान यार। खान ने भी अच्छा कुछ नहीं किया, आप क्या इमरान खान को वापस ला के कर लेंगे? भाई एक साहब, बंदा उन्होंने मेरी बहुत बात सुने अच्छा भाई, किया इस है। मुल्क को चलाने वाला आपको पता ही है कौन है। अगर वो ही नहीं चाहते तो इमरान खान को जज की भी हिम्मत नहीं कि उसको रिहा कर सही दे। बात जब उन लोगों ने कहना है तो फिर जनरल इमरान खान साहब ने रिहा होना है। ये भी सही चाहे बात कुछ है। भी कर ले, यही मैं कहता हूँ कुछ मामलात में कुछ लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। अब देखिए मोदी साहब हैं, उनको किसी की अब डर ही नहीं है। अमेरिका को वो कहते हैं भाई हम आपके साथ आए काम करें, लेकिन हम आपके साथ पार्टनरशिप पे काम करेंगे। वो बात खत्म होगी जब इंडिया, वो तो पाकिस्तान को आप ढूंढे, और पाकिस्तान को उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि आप पाकिस्तान से लड़ने झगड़ने का वक्त खत्म हो गया। अब अगर हम हमसे जंग करनी तो आए हमारे साथ तरक्की में जंग करें, हमारे साथ हमारे साथ नहीं है भाई, प्रोजेक्ट्स में खाने के लाले पड़े हुए, जंग हम लोगों ने क्या करनी तो है? भाई दूसरी बात ये, अगर स्वीडन में हिजाब पे पाबंदी लगाई गई है तो ये गलत है भाई, गलत बात है। पाबंदी लगाई गई है तो उसको फॉलो करना, वहाँ के लोगों का जो है वो उनको फॉलो करना एहतियात चाहिए। करें वो लोग, एहतियात तो वो एहतियात होना चाहिए भाई, एहतियात लगानी नहीं चाहिए यार। एहतियात होना चाहिए। हमारा जो इस्लामी माशरा है उसमें अगर ये चीज खत्म हो जाए तो हम मुसलमान नहीं है। ओ भाई मेरी कड़वी बात, हिजाब करके भी लोग कुछ इस तरह काम कर जाते हैं कि लोग फिर कहते हैं कि ये हिजाब करने का क्या फायदा? सही बात ठीक है सलीम भाई, आपकी बात सही है, लेकिन हिजाब जिस जो तरह है- वो नैला साहब की उसने बात की है, जो सुनने वाले उन्होंने तो कहना है भाई ठीक किया उसने कि आप खुद ने तो आपने खुद हिजाब वो किया, कह वो रहा है, कोई नहीं उन्होंने कहा कि ये लोग जो खड़े हुए हैं ये आपकी खबरों की वजह से खड़े नहीं हुए, बिल्कुल ये आपको देखने के लिए आ आए गए हैं। हैं। हम खुद चाहे वो इस चीज जहां को था, फॉलो नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ सच्ची कर रहे हैं हम वो। खुद इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे तो हम दूसरे क्या मुबारक से क्या अब उम्मीद उसने भी रख जवाब सकते हैं? ठीक देने लगे, हम आजाद हैं, पैंट शर्ट भी तो पहनते हैं भाई, बिल्कुल आप देखते हैं यही तो हमारी कमजोरी है यार, हम एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं, तुम सही नहीं हो, तुम सही नहीं हो। अब वो बंदा जिससे वो इंटरव्यू ले रही है वो कह रहा है कि आप मुझे नमाज सुनाएं, ईमान की सिफ्तें बताएं, वो कह रही मुझे आप शता कलमा सुनाएं। तो यहाँ पर डिबेट ही हो गया ना, यही यहाँ तो पे है ना, डिबेट हो गया, यही तो बात है मुसलमान ना, में हम डिबेट एक हो दूसरे रहा पे है। उंगली उठाते हैं। अब देखने वाले कहेंगे शायद उसको नमाज नहीं आती थी, उसको कलमा नहीं कलमा नहीं आता आता। था तो वो सुना देता। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात ये है भाई कि आप देखें इंडिया में भी इस तरह के, ये नहीं कि मामलात इंडिया में होते रहते हैं। होते रहते हैं, ऊँट यहाँ नीच पर होती रहती है। लगानी या इस तरह का काम है, तो आजाद मुल्क है इंडिया। और वो वहाँ पर इंडिया में यह सबसे अच्छी बात है, वहाँ पर रिलीजन पे इतनी पाबंदी नहीं है, वो एज अ नेशन काम कर रहे हैं, इसलिए वो इतनी ग्रोथ कर रहे हैं। अगर कोई आप उनका महकमा उठाएंगे उसमें मुसलमान भी काम कर रहे होंगे, हिंदू भी, सिख भी, तो वो सब एक गुट जुड़ हुआ। आपको पता है जब गुट जुड़ हो जाता है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने एज अ नेशन वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान पे फिरकेबाजी बहुत ज्यादा है हाँ जी, भाई, फिरकेबाजी, शिया जो है वो ये अपना भाई ट्रेंड देखें ना, चलाएंगे, जब मीडिया सुन्नी में- अपना ट्रेंड चलाएंगे, इस तरह का यहाँ पर फिरके भी बहुत ज्यादा है भाई। हाँ। हमें तो इतने फिरके का नाम नहीं आता कि जितने इधर फिरके बन चुके हैं। हर आदमी जो है एक मौलवी एक अपना है या ट्रेंड एक चला अपना रहा है। कराम है, उसने अपने ही एक फिरका बनाया होता है, 200-4,000 लोग उसके साथ होते हैं, तो वो कहता है जी मैं ही मैं हूँ। जिस तरह आपको तीसरा पता तो है, बंदा ही नहीं इस तरह के मामलात बहुत है भाई। तो हम यही चाहते हैं भाई स्वीडन में और ये स्वीडन ही नहीं भाई, तुर्की, बहुत से ममालिक हैं। अब ग्रीस से मुसलमानों को निकाला जा रहा है, तो ये बहुत से ममालिक जो है वो मुसलमानों को निकाल रहे हैं अपने मुल्कों से। तो भाई हम तो यही कहते हैं कि जल्द से जल्द ये कुछ ना कुछ ऐसा मामला हो जाए कि पूरी दुनिया पुरसुकून से रहना शुरू हो जाए। जिस आमीन। तरह हमने कुछ वक्त ऐसा भी देखा है यकीनन इस तरह की मुखालफतें बिल्कुल खत्म हो गई थी, लेकिन जब से ये हमारा पाकिस्तान, अब लोग पता है क्या कहते हैं भाई कि महंगाई हर दौर में हुई है। हाँ, सही बात लेकिन है। भाई हमारा ये है कि अगर अब महंगाई होती थी तो काम भी मिलता था करने बिल्कुल, को। कारोबार- अब महंगाई है, काम नहीं, काम अगर ठप काम हो हो रहे तो हैं, फिर काम ये ठप महंगाई हो कुछ रहे भी नहीं है भाई। हाँ जी। अगर रोजगार हो तो फिर ये महंगाई आप कुछ उसका भी नहीं। 2000-2500-1500 कमाते हैं तो फिर ये महंगाई नहीं है। लेकिन आपको काम नहीं मिलता, हफ्ते में एक दिन आपको काम मिले, 6 दिन आपने उस एक दिहाड़ी से खाना पड़े आपको, तो फिर आपके लिए महंगाई है। अगर काम मिले तो फिर तो कोई, अगर एक आदमी 60 से 70 हजार रुपए कमा रहा है तो उसको क्या महंगाई का असर कोई नहीं। होगा। और एक आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है, 25,000 उसको बिल दे रहे हैं, फिर काम उसको फिर नहीं मिल रहा, तो उसने इस तरह ही करना है। जाहिर सी बात है, तो मुल्क के हालात खराब ही होने हैं। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।